दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने एनिमेशन के साथ साइंस का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं और मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 आ चुका है, प्रैक्टिस सेट 1.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, कंपेयर दी नंबर्स करना है। अब कंपेयर नंबर को करना है तो कैसे करोगे दोस्तों, जैसे ये देखो 5 है और 4 है। अब इसको पैसे की तरह समझना कि इसके पास 5 रुपए और इसके पास 4 रुपए, 5 रुपीस है और इसके पास 4 रुपीस है। किसके पास ज्यादा पैसा है? 5 के पास। तो उसके पास ज्यादा पैसा है तो आपको ऐसा सिंबल लेना है, उसके साइड मुंह ओपन होना चाहिए। देखो ये फीस है ना, ये फीस का मुंह उसके साइड ओपन होना चाहिए। अब भाई इसके पास ज्यादा पैसा तो फीस इसको ही आके खाएगी ना। स्कूल में जो जिस दोस्त के पास ज्यादा पैसा होता है उसके आजू बाजू घूमते हैं, थोड़ा रिसेस के टाइम पे वड़ा पाव खरीदेगा तो एक थोड़ा बहुत आधा एक साइड से दे देगा। तो अभी जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं, ये -4 है और ये 3 है। अब देखो ये नंबर्स छोटा है, ये नंबर 3 छोटा दिख रहा है पर ये छोटा है तो दोस्तों ये -5 है, मतलब ये कर्जे में है। ये 5 रुपए इसका कर्जा है, समझ में आएगी नहीं। और ये 3 है, ये प्लस में है, मतलब इसके पास पैसे कम है पर 3 रुपए है। किसी के ऊपर ना तो कोई कर्जा है और 3 रुपए खुद के पास बचा के भी रखा है। तो बड़ा आदमी कौन हुआ इसमें से? किसके पास हम जाएंगे वड़ा पाव खाने? इसके पास जाएंगे। तो इसके पास ऐसा मुंह ओपन रखना है तो आपको ऐसा आइडिया आ जाएगा। तो ये ग्रेटर नंबर्स हुआ। अगर सपोज यहाँ पे दोनों ही नंबर माइनस में, दोनों इस समय कर्जे में चल रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, तो क्या करेंगे पता है, जो छोटा होगा, जिसके ऊपर कम कर्जा होगा वो बड़ा होगा। ये छोटा नंबर है, ये कम कर्जा है इसलिए क्या बड़ा है, तो ग्रेटर का सिंबल इसके साइड है। तो आई थिंक ये आपको आइडिया आ गया। ये आइडिया आने के बाद अगर कहीं पे भी नंबर्स ऐसे हैं 2/7 और यहाँ पे 3/7, नीचे के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो कि ग्रेटर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है। बस ऊपर का नंबर देखना है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 3, तो डायरेक्ट ये पूरा ग्रेटर हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये 0 है और ये 9/2 माइनस में, तो दोस्तों ये 0 है और ये माइनस में है। देखो 0 है मतलब इसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, ये इन लोग कर्जे में है, तो हमेशा 0 ही बड़ा होता है। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो फटफट सब सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे एक नंबर्स मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो 4/3 है और यहाँ पे 2/4 है। अब बताओ ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो इसको कैसे बताए? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या करना है दोस्तों, आपको 4/3 को ये जो नंबर्स है इससे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? इससे। ये नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 16 और ये कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे जो नंबर्स है ये नंबर्स है, इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2/4 लिख दो, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 12। अब देखो दोनों का सेम हो गया। अगर आप अब 16/12 और यहाँ पे 6/12, अब बताओ कौन सा ग्रेटर है? नीचे सेम कर दिया ना मैंने, सेम करने के लिए जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम से भी होता है पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे तो क्रॉस करोगे एलसीएम भी वही रहेगा। देन अब देखो दोनों में से 16 बड़ा है। अब ये नंबर में मतलब ये बड़ा है, 16 वाला बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। मतलब आपको तो क्वेश्चन जो पूछा है उसके ऊपर आपको लिखना है ना 2/4, तो मतलब ये बड़ा है। तो ये एक तरह से मैंने एक आइडिया दिया आपको। अब मैं क्या करूंगा पता है, 1 by 1 अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो आप ही आंसर बताओगे। मेरा जब स्टार्टिंग का जो बेसिक लेक्चर के बेसिक में जो ध्यान दे देता है उसको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो पहला नंबर है -7, मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, -7 है और यहाँ पे -2 है। दोनों ही कर्जे में डूबे हुए हैं पर कम कर्जा किसके ऊपर? -2 पे, तो ये बड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 0 है, -9/5 है, ये ऑलरेडी माइनस में है, 0 है भाई, इसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है तो ये बड़ा है। देखो अब मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ रहा है। देखो ये 0 है, ये नंबर्स है कुछ, भले ये नंबर्स जो है वो समथिंग 7 से डिवाइड करने जाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, पर ये 0 है और ये नंबर्स है और ये प्लस में है, तो ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि इसके पास 0 रुपीस है और इसके पास कुछ भी है, कुछ तो पैसा है ना, और माइनस में नहीं है। माइनस में होता तो 0 बड़ा हो जाता। अब देखो ये -5/4 है और ये 1/4 है, नीचे के नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट बता सकते हो -5 और 1 में कौन बड़ा होता है? बताओ 1। मैंने बोला ना ये माइनस में चल रहा है, ये कर्जे में डूबा हुआ है, ये कम पैसा है पर प्लस में, तो ये बड़ा हुआ। देखो यहाँ पे 40/29
और यहाँ पे 141/29, कौन बड़ा होगा? नीचे के नंबर सेम है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, डायरेक्ट ये बड़ा है। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे दो नंबर्स है, -17/20 है और -13/20 है, दोनों माइनस में, तो जो कम जिसके ऊपर कर्जा होगा वो बड़ा होगा 13। अब देखो यहाँ पे 15 है, 15/12 है, यहाँ पे 7/16 है। ओहो, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं क्योंकि नीचे के नंबर्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो 15/12 15/12 और दूसरा नंबर क्या है 7/16। ठीक है, अगर मैं इसे एलसीएम की तरह सॉल्व करूं तो मैं जल्दी कर सकता हूं, पर मैं आपको ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहता हूं, मैं आपको इजी तरीके से बताना चाहता हूं। देखो 15/12 को मैं कैसे कर रहा हूं, ये देखो 15/12 मैंने सेम लिखा, मैंने बताया था ना जब नीचे के नंबर सेम ना हो तो इससे मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करो। अब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 16 फास्ट मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, बोलू जल्दी से बताओ तो क्या होगा 12 × 16? तब 192 बोलू ने बताया, आपने भी कर लिया होगा। और 15 × 16 बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो फास्ट, तब तक मैं दूसरा नंबर लिख लेता हूँ। 240। कितना होगा? 240। 240। आपने भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया होगा। देन यहाँ पे ये जो नंबर्स है 7 और 16 है, इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से 12 से। तो यहाँ पे भी बोलू आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा 192, और ये 7 और 12 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से फास्ट, 84, 12 7 सा 84। अगर आप 240 और यहाँ पे 84 है, दोनों में अगर आप गौर करोगे तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 240, तो ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर ये बड़ा है तो 240 और 192, और यहाँ पे क्या है 84 और 192, अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा हुआ। पर अपने को ये नहीं पूछा है, अपने को क्वेश्चन पूछा है, तो फाइनली यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, मैं बाजू में लिख रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे आप अपना क्वेश्चन लिखोगे 15 और 12 और 7 और 16, ये वाला रेशियो बड़ा है ना, तो अपना आंसर भी ये बड़ा है। हो गया, समझ में आया? अगर सेम नहीं रहा तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देन उसके बाद यहाँ पे भी देखो पहला क्वेश्चन है -25/8 और -9/4। देखो ये आप ना डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना के सेम कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि बहुत सारे लोग को नहीं समझेगा, इसलिए मैं हमेशा क्या करूँगा, जो एक ही मेथड मैथ्स में फॉलो किया करो, ये वाला ही मेथड रखो। -25/8, जस्ट आपको क्या करना है, ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 क्यों, समझ में आया? बाजू वाला नंबर्स, तो 8 4 जा कितना होगा 32, सही है बोलू? यस सर। और 25 × 4 100, समझ में आया? माइनस, अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 -9 और 4, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों? इसके बाजू वाले नंबर से, मतलब 8 से, तो यहाँ पे नंबर भी गायब होते जा रहा है। 8 4 जा कितना होगा दोस्तों 32, और 9 8 जा कितना होगा 72, और यहाँ पे क्या देखो ये नंबर्स ओवर राइटिंग हो रहे हैं, बोर्ड का कमाल है। तो ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, -100 और 32, और यहाँ पे -72/32, उसके पहले आप ये भी कर सकते हो -100 और -32 जो नंबर्स है, ये दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? दोनों ही ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हैं, तो जो छोटा जिसके ऊपर कम कर्जा है वो बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। अब इसका मतलब आप अपना फाइनल इक्वेशन लिखो, -25/8 और 9/4, तो दोनों में से ये बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है। देखो दिखने में ये बड़ा दिख रहा था पर ये बड़ा है, तो आपको इस मेथड से क्या करना है, सिस्टमैटिक सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही है। अब मैं आगे वाला सम सॉल्व कराता हूँ, ये वाला रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब दूसरा वाला सम, अब देखो यहाँ पे 12/15, अब 3/5, अब आपको आइडिया आ गया होगा। इसको चाहोगे तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। हाँ देखो ये वाला मैं आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना, पर इसको मैं थोड़ा इजी मेथड से और सिखा देता हूँ, अगर आपको समझा तो अच्छी बात है। देखो ये 12/15 है, आपको पास एक मेथड है कि ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, सेम कर दो।
बट उससे भी इजी है कि ये देखो ये 5 15 के टेबल में आता है ना, ये मेथड तो आपका फिक्स है, उससे तो आप बताओ। पर अगर किसी को समझ में आ रहा है कि ये जो 15 है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 होगा 3 से। तो ये वाला नंबर ऐसे ही रखो, बस इसको बना लो। ये देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं पता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 9। तो फाइनली अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया 12 15, और ये ऐसे ही था और ये चेंज होके क्या हो गया 9 और 15। अब दोनों सेम हो गए। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो 12 और 15 में से, और यहाँ 9 और 15 में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। ये बड़ा है मतलब अपने को फाइनल आंसर अपना बताना रहता है। तो 12/15 और 3/5 ये बड़ा है। ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो इसके पिछले वाला मेथड भी है, दोनों मैंने बता दिया जो आपको पसंद है। अगर उस टेबल में आता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। एंड देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, -7/11 -3/4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 के टेबल में 11 आता ही नहीं है, तो इसमें तो वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो -7 मेरा हिसाब है तो वही मेथड करो, थोड़ा टाइम लगेगा पर इजीली सही आंसर आएगा। देखो ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। देन वैसे ही -3/4 को भी मैं क्या करूँगा, -3 और 4, ये देखो ये दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 44, सही है बोलूँ, 7 4 28 और ये माइनस, ये भी 44, ये 33 और माइनस। अब ये देखो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 33, दोनों में से दोनों ही कर्जे में डूबे हुए हैं। कम कर्जे में जो होगा वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा मतलब ये वाला जो रेशियो है 28/44 और यहाँ पे -33/44, ये वाला क्या है, बड़ा है। ये बड़ा है मतलब क्या है, -7/11 और -3/4, ये बड़ा है। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरी तरह से क्या हो गया है, फिनिश हो गया। बहुत ही जोरदार तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करा है। 8 वाले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, मजेदार तरीके से सब कुछ कराएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।